नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन के एक मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां हम आपको बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन के एक मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी की तलाश में एनआईए भी थी और आतंकी पर 10 लाख का इनाम घोषित था और अब इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में इसका दिमाग लगा था। कई जो आप कह सकते हैं कि आतंकी घटनाओं का ये मास्टरमाइंड था। कई सारी आतंकी घटनाओं को इसने अंजाम दिया था। जम्मू एंड कश्मीर खासकर इसका टारगेट रहा है। एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड था। 10 लाख का इनामी आतंकी था और हिजबुल मुजाहिदीन का आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा करीबी था और ऐसे में उसके ऊपर गाज गिरी है, जहां पर हम आपको बता रही है कि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी जो है दिल्ली में ही एक जगह से की गई है। अब आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार जो है प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है और उससे अवेटेड जो है आपको हम बता रहे हैं कि डिटेल जो है सामने आई है। इसका जो नाम है ये है मट्टू। पाकिस्तान भी मट्टू जा चुका है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली में शाम को जो है गुरुवार की शाम को ही मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार किया है। बाद में आतंकी की पहचान हिजबुल के कमांडर के तौर पर हुई है। सामने आया है कि पकड़ा गया आतंकी हिजबुल का कमांडर जावेद अहमद मट्टू है। मट्टू पाकिस्तान भी जा चुका है और वह सोपोर का रहने वाला है। हाल ही में सोपोर में उसके भाई ने घर में तिरंगा लहराया था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उसकी अगर आप कहेंगे कि काफी जो है वीडियोस भी सामने आई थी, चीजें भी देखने के लिए मिली थी। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है किस तरीके से मट्टू की गिरफ्तारी जो है की गई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कई दिनों से जो है वो अंडरग्राउंड था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक कश्मीर में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था और आज यानी गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी को धर दबोचा है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इसी भाई के आतंकी ने घर पर तिरंगा फहराया था। इसी साल अगस्त 2023 में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के 2 मोस्ट वांटेड जो है आतंकवादियों के परिवार ने देश में जो है 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सोपोर और किश्तवाड़ के जिलों में अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया था और उस वक्त ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। उस वक्त जो है इसे लेकर काफी अगर आप कहेंगे मीडिया कवरेज जो है इसको मिली हुई थी और उस वक्त इसकी काफी चर्चा भी हुई थी। उत्तरी कश्मीर में उग्रवाद ग्रस्त सोपोर शहर में वांटेड हिजबुल कमांडर जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने स्वतंत्रता दिवस से पहले रविवार को ही अपने घर पर ही तिरंगा फहराया था। अब रट्टू मईस ने कहा था कि हिंदुस्तान हमारा है। रईस ने कहा था कि हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तान हमारा है और हम सब हिंदुस्तानी हैं। उनके भाई ने गलत रास्ता चुना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने देश से नफरत करते हैं। उन्होंने देशभक्ति और प्यार के साथ तिरंगा फहराया था। रईस को इस बात का अफसोस है कि उसके भाई जावेद ने विनाश का रास्ता चुना और घाटी के युवाओं से अपील की कि वे वैसी गलती ना करे जो उनके भाई ने की। साथ ही उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान की नापाक रणनीति को समझ गए हैं और उनकी घाटी में ना सिर्फ बहिष्कार कर रही हैं बल्कि सक्रिय रूप से उन्हें घाटी में दाखिल करने से भी रोक रही हैं। दिल्ली पुलिस को मट्टू के पास से पिस्टल, मैगजीन और चोरी की हुई एक कार मिलती है। मट्टू जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं का अंजाम दे चुका है। वो घाटी में सुरक्षा बलों की टॉप 10 की लिस्ट में शामिल था। हिजबुल का कमांडर मट्टू कई बार पाकिस्तान जा चुका है। पिछले साल 15 अगस्त के दिन एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसका भाई घर पर तिरंगा फहराता हुआ नजर आया था। वैसे में अगर आप कहेंगे कि दिल्ली पुलिस को यह बहुत बड़ी सफलता जो है मिली है, जहां पर इस सफलता के अनुसार हम आपको बता रहे हैं गिरफ्तारी हुई है। काफी आप कह सकते हैं मोस्ट वांटेड अपराधी था। स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। ये काफ़ी लंबे अरसे से स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज की आपस की कोऑर्डिनेशन इसमें लगातार चल रही थी और जैसा कि स्पेशल सेल का मैंडेट है तो आगे की जो रिपब्लिक डे का भी ऑनकमिंग इवेंट है उसके मद्देनज़र एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी
जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। अभी क्योंकि कुछ घंटे ही हुए हैं, अभी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद आगे फर्दर कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। जावेद मट्टू जो है, इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि इसने वारदातों को अंजाम दिया है। 5 ग्रेनेड अटैक्स J&K में ये शामिल रहा है। 5 पुलिस वालों को अलग अलग घटनाओं में मारने में ये शामिल रहा है और डजन्स ऑफ जो पुलिस पर्सनल हैं उनको इंजरीज आई हैं इन तमाम इंसिडेंट्स में। इसके जो साथी हैं और इसकी जो अपनी प्रोफाइल है वो इस तरह से है। ये 7 हिजबुल मुजाहिदीन के ड्रेडेड जो टेररिस्ट थे, ये उनका एक पूरा मॉड्यूल था जिसका ये मेजर सरगना था। और अभी तक की जो इनपुट्स हैं, ही इज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग A++ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि J&K को बिलोंग करते थे और काफी सालों से ये अपनी आइडेंटिटी कंसील करके एक कैमोफ्लेज लाइफ जीने में कामयाब रहा, जिसके दौरान इसने अपने साथियों से संपर्क बनाए रखा और एक तरीके से इतना ज्यादा इसकी तलाश होने के बावजूद इसके जो इंसिडेंट्स हैं 2010-11 से शुरू हो गए थे, जो कि बड़े सीरियस इंसिडेंट्स थे, जो कि हम आपको सीक्वेंशियली नरेट करेंगे। तो उसके बावजूद इसने लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को एवेड करने में अभी तक कामयाबी हासिल करी थी। इसके जो 6 जो इसके साथी थे बाकी, एक था अब्दुल माजिद जरगर, ये सोपोर का रहने वाला था और अभी जो इसकी इनपुट्स हैं ये अभी क्रॉस बॉर्डर कंट्री में पाकिस्तान में है और तमाम इसकी गतिविधियों में शमूलियत रही है और क्रॉस बॉर्डर वेपन स्मगलिंग में भी इसका मेजर एक्टिविटी रही है। दूसरा साथी अब्दुल कयूम नजर, ये ऑपरेशनल इंचार्ज था इस पूरे टेररिस्ट मॉड्यूल का। ये पुलिस और वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया था। तारिक अहमद लोन, ये भी पाक ट्रेन टेररिस्ट था, हल्द्वारा का रहने वाला था और जब इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको घेर लिया था तो इसने एक पुल से जंप किया जिसमें इसकी मौत हो गई थी। इनका अगला साथी था इम्तियाज कुंडू, ये सोपोर J&K का रहने वाला था और ये 15-16 में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया था और अभी भी ये शाहीन के साथ मिलके वारदातों में इसकी जो शमूलियत है वो सामने आई है। एक इनका साथी था महराज हलवाई, ये भी पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट था, सोपोर का रहने वाला था और ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया था। और इस अपराधी को कई आप कह सकते हैं कि जो पुलिस है वो ढूंढ रही थी, NIA भी से ढूंढ रही थी। 10 लाख रुपए का जो इनाम है इसके सिर पे था। जम्मू कश्मीर में कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में इसका हाथ था। कई जगहों पर अगर आप कहेंगे कि कई सारी जो आतंकी घटना इसके पीछे का ये मास्टरमाइंड था और इसका इंटरव्यू भी देखने के लिए मिला था। मट्टू का नाम उस वक्त भी सामने आया था जब उनके भाई ने तिरंगा फहराया था, उस वक्त मीडिया कवरेज हुई थी और तब भी जब सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत के लिए कोई नफरत नहीं है, हिंदुस्तान के लिए कोई नफरत नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। भाई ने गलत रास्ता चुना है लेकिन हम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के लोगों की जो है पूरी जो है वो कह रहे थे कि हम सम्मान करते हैं और हम अपने आप को हिंदुस्तान से अलग नहीं मानते हैं। काफी जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे मीडिया कवरेज मिला था, लोगों ने काफी इस पर अगर आप कहेंगे प्रतिक्रिया दी थी और इसे कहा था कि बहुत एक बेहतरीन, एक तरह से एक व्यक्ति के अनुसार जो है पूरे परिवार को जज नहीं करना चाहिए और परिवार जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है काम किया है और सारी चीजें जो है कही जा रही थी। और स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड जो है वो बना हुआ था। अब ऐसे में इस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी काफी अहम बताई जा रही है। इस गिरफ्तारी को काफी अहम तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे जो है इसने पूरी प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, दिल्ली में छुपा हुआ था, कई दिनों से अंडरग्राउंड था, इसकी तलाश हो रही थी और आखिरकार पुलिस ने इसे धर दबोचा है और अब इसे लेकर जो है पूछताछ जारी है, चीजें जो है की जा रही है।
ताकि अगर आप कहेंगे कि इस मामले पे जितनी भी स्पष्ट चीजें हो, जितनी भी अगर आप कहेंगे कि डिटेल्स जो हो, अब तक जो कारनामे या जो कांड जो है इनके द्वारा की गई है, इन सब के ऊपर से पर्दा हटे और जो गिरफ्तारी अब हुई है इससे जुड़े हुए जो इसके नापाक अब तक जो इसने काम किए हुए हैं, मुजाहिदीन का जो आप कह सकते हैं कमांडर है, इससे जुड़े हुए और भी जितनी जानकारियां हैं वो सब सामने आए। भारत के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी उसके बारे में भी डिटेल्स जो है सामने आए। तो आप देखिए कि किस तरीके से मोस्ट वांटेड आतंकी था, जम्मू कश्मीर में कई हमले में शामिल था, अब इसे 10 लाख रुपए का इस पे इनाम था, ये कमांडर है, पाकिस्तान जा चुका है, सोपोर का रहने वाला है और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया है कि दिल्ली से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था, ये भी उनके द्वारा ही जो है जानकारी साझा की है। अब इसमें और जानकारियां जो है अभी समय के साथ जो है आ रही है, लेकिन अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे लेकर जो है बयान दिया गया है। खुद जावेद मट्टू जो है इसके नाम पे बताया जा रहा है कि A++ कैटेगरी का ये जो है टेररिस्ट है, यानी ये टेररिस्ट कोई छोटा मोटा टेररिस्ट नहीं है, ये काफी अगर आप कहेंगे कि एनआईए की लिस्ट में शामिल था और इसे जो है एक बड़ा आतंकी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसे लेकर स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली HGS धालीवाल ने भी अपना बयान जो है सामने दिया है। HGS धालीवाल ने अपना बयान सामने रखते हुए इसके बारे में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसी के कोऑर्डिनेशन यानी एक साथ काम करने की वजह से जावेद मट्टू जो कि A++ कैटेगरी का टेररिस्ट है, जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम है, उसे आज जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास एक पिस्टल मिली है, एक मैगजीन मिला है, एक चुराया हुआ व्हीकल यानी गाड़ी मिली है जिसको कि अब जब्त कर लिया गया है और उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी और रिमांड के लिए भेज दिया गया है। ये 5 ग्रेनेड अटैक्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुए उसमें इन्वॉल्व था। यहाँ की 5 पुलिस पर्सनल को भी, मतलब 5 जो पुलिस अधिकारी थे उनको भी अलग अलग मामले में उनको मौत के घाट उतारने के पीछे भी मट्टू का हाथ था और यही A++ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो कि जम्मू कश्मीर से अब तक का A++ कैटेगरी का ये टेररिस्ट है मोस्ट वांटेड, जो अभी जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो है जिंदा इसे पकड़ा गया है। तो ये बात जो है ये जानकारी उन्होंने साझा की है और कई सारी जानकारियां जो है समय के साथ इसे लेकर खुल रही है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सफलता है दिल्ली पुलिस को मिली है, एक बड़ी सफलता है जहां पर इस तरीके से एक नामी आरोपी जो है मोस्ट वांटेड आरोपी जो है जिसकी तलाश की जा रही थी इतने लंबे समय से उसे गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक बहुत ही मोस्ट वांटेड आतंकी जो कि आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर भी रह चुका है और इसे लेकर आपको हमने बताया कि उसका नाम क्या है और किस तरीके से किस संगठन से वो जो है इसका राबता है और किस तरीके से उसे गिरफ्तार किया गया है और इसे लेकर जो बयानबाजी आ रही है उसके बारे में भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।